वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दी इस वीडियो दे विच जो भाई संतोख सिंह जी ने सूरज प्रकाश ग्रंथ के अंदर खालसा साजण का प्रसंग दर्ज किया है, उस दी विचार आप जी दे नाल सांझी करांगा। साडे इतिहास दीयां बहुत सारियां ऐसियां अहम घटनावां हन समा बीतण दे नाल जिन्हां दे उपर इतनी ज़्यादा धूड़ मिट्टी जम चुकी है कि उसनूं लांभे करके उन्हां इतिहासक घटनावां दी असलीयत नूं जानना साडे वास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। उन्हां दे विचों ही खालसा साजण दी एक अजिही अहम घटना है जिसनूं साडे इतिहासकारां ने बहुत ज़्यादा विगाड़िया। पहला एक ने झूठ बोलिया, फिर उस झूठ के उत्ते पर्दा पाउण वास्ते दूसरे ने उस तो वड्डा झूठ बोलिया, तीसरे ने फिर उस तो वड्डा झूठ बोलिया। और ये घटना इतनी ज़्यादा विगाड़ दी गई कि इसका असल स्वरूप लभना अजकल जे नामुमकिन नहीं तो घट्टो घट्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल काम जरूर है। भाई संतोख सिंह जी ने जिस तरीके दे नाल इस इतिहासक घटना नूं कलमबंद किया है उहदी विचार आपां करदे हां, पर आप जी दे चरणां विच बेनती है जे इस सारी लड़ी नूं चंगी तरह समझना होवे तां इस वीडियो नूं देखण तो पहलां एक वीडियो जिसका सिरलेख सी सूरज प्रकाश का सच, जिसका भाग 12वां, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जरूर पहला देख लैण तां जो सारी लड़ी जिहड़ी है आसानी दे नाल साडी समझ दे विच आ जाए। उस वीडियो दे विच मैं बड़े विस्तार दे नाल दस्सिया है कि किस तरीके दे नाल भाई संतोख सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे कोलों नैना देवी दे टिले दे उत्ते हवन करवाया। पंडित केशवदास दा दस्सिया होया एक मंत्र गुरु पातशाह जी तकरीबन 1 साल उसका जाप जपदे रहे, उत्थे हवन करते रहे, जिस हवन दे विच हज़ारां लखां रुपइयां दी समग्री जिहड़ी सी वो अग्न भेंट की गई। ते तकरीबन 1 साल बाद जाके कालका देवी जिहड़ी सी वो प्रगट होई, बिल्कुल नग्न हालत दे विच, जिस दा स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने अपने नेत्रां दे विच वसाया। फिर उस देवी ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं एक करद दिती और आखिया कि इस करद नूं तूं पानी दे विच घोल के अपने सिखां नूं पिलाई, तेरे सिखां दा बहुत ज़्यादा तेज प्रताप होवेगा, तैनूं मैं एक केसातारी पंथ दा वर दिंदी हाँ। और फिर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने उस करद दे नाल अपने शरीर दा लहू कढ़ के उस देवी नूं अर्पण किया और नाल ये वादा भी किया कि आने वाले समय के अंदर मैं अपने पूरे परिवार का, अपने हज़ारां सिखां का लहू जिहड़ा है वो भी इस कालका देवी नूं अर्पण करांगा, भेटा करांगा। और फिर उसे ही देवी दे चौर बरदार लंकुड़िए ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं अपनी कश दिती और आखिया कि ये कश तुसी अपने पंथ नूं दिओ और इस कश नूं धारण करन वाला तुहाडा पंथ जिहड़ा है, तुहाडे सिंह जिहड़े हन, जिस जिस लड़ाई दे विच वो हिस्सा लैणगे उस लड़ाई दे विच मैं आप पहुंच के तुहाडे सिखां दी सहायता करांगा। सो तकरीबन 8-9 अध्याय ऐसे हैं जिन्हां दे विच कवि संतोख सिंह जी ने सारा प्रसंग बड़े विस्तार दे विच बयान किया है। पर साडे प्रचारकां दी ये हेरा फेरी है कि जिस वेले भी सूरज प्रकाश ग्रंथ की यह कथा करते हैं वो पूरे दे पूरे 8-9 अध्याय तकरीबन 70-80 पन्ने के करीब वो जितना भी लिखिया होया है वो सारे का सारा स्किप कर जाते हैं और वो असलीयत जिहड़ी है वो सिख संगत के सामने नहीं रखते कि संतोख सिंह जी ने किस तरीके दे नाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे कोलों देवी की पूजा करवाई है और किस तरीके दे नाल ये ग्रंथ जिसनों असीं अपना इतिहासक स्रोत आखते हाँ किस तरीके दे नाल ये असल दे विच सिੱਖੀ दियां जड़ां वड्ढण दा काम करदा है। पर उस सच्चाई नूं जानन वास्ते आप जी जरूर वो 12वां भाग जिहड़ा है वीडियो का
देखने की कृपालता कर लैनी। और खालसा साजण का प्रसंग जिहड़ा है वो इस सूरज प्रकाश ग्रंथ की तीसरी रुत के 17वें अध्याय तो आरंभ होंदा है। तुसी नाल दी नाल स्क्रीन के उत्ते वो सारा कुछ देखी जाओगे। मैं संखेप दे विच उस सारे प्रसंग नूं आप जी दे नाल साझा करन दा यतन करांगा। हो सकदा एक तो वध वीडियो इस प्रसंग के संबंध विच आप जी दे नाल साझियां करनियां पैण। सो स्क्रीन के उपर तुसी देखो सूरज प्रकाश ग्रंथ की रुत तीसरी है और इसका अध्याय है 17वां, जिसका सिरलेख है सिक्खी परखण दे ताओ ते कसवटियां। इस दे आरंभ दे विच एक दोहरा है जिथे लिखिया है कि पयो मेल जब आनंदपुर चौं दिश ते सिख आए, पही पीर दीर्घ तहां दर्श चाहे अदकाए। इस तो पिछले अध्याय विच लिख चुके हैं कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने देवी नूं प्रगट करन तो कुछ दिनों बाद सिख संगतां दे नाम दे उत्ते हुक्मनामे लिखे हैं और चिट्ठियां भेज भेज के सिख संगतां नूं आनंदपुर विखे बुलाया है। उचेचे तौर पर कोई विसाखी वाला दिन होवे इसका जिक्र कवि संतोख सिंह जी ने इस ग्रंथ दे विच नहीं किया। तो संतोख सिंह कहता है कि इस तरीके दे नाल आनंदपुर विखे चौहां दिशावां तो सिख संगतां आईयां। बहुत ज्यादा गिणती दे विच सिख संगतां जिन्हां दे चित दे अंदर गुरु दर्शनां दी चाहना सी वो आनंदपुर साहिब विखे पहुंचियां। आनंदपुर विखे संगतां दी बहुत ज्यादा भीड़ एकत्र हो गई। तो तब है मेवरो गुर टिक गयो, थिर हवे अर्ज गुजारत पयो, महाराज संगत समुदाय सुन आए चौं दिश ते आई। सेवक ने जाके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने जाके खबर सुना दी कि पातशाह आप जी की आग्ञा मनदिया होया चौहां दिशावां तो सिख संगत जिहड़ी है वो आनंदपुर विखे पहुंच गई है तुहाडे दर्शन करन वास्ते। फिर अगा लिखिया भी सुन कलगीधर हुक्म बखाना, जहां दमदमा ऊंच महाना, तिसके निकट उतंग स्थाना, तहां सदारो बहु मैदाना। सतगुरा ने सुनिया है तो उस सेवक नूं हुक्म किया है कि जिस जगह ते दमदमे का स्थान है उच्ची जगह है, उस जगह ते आले दुआले जितना भी मैदान खाली पिया है उस सारे मैदान नूं तुसीं साफ करवाओ, उसनूं बिल्कुल पद्धरा करवाओ और उस जगह ते एक बहुत वड्ड आकार का शमियाना जिहड़ा है तंबू कनातां आदि का जिहड़ा है वो तुसीं सारा प्रबंध करो। तो संतोख सिंह अगे लिखता है कि इस तरीके दे नाल सेवक ने जाके गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी का हुक्म मनदिया होया उस जगह की तैयारी करवाई है। एक बहुत सुंदर दीवान सजाउण वास्ते तंबू कनातां का प्रबंध जिहड़ा है उत्थे कीता है। कनातां लगियां ने, तंबू लगे ने, शामियाने लगे हैं और सारी तैयारी करन तो बाद फिर कर सब किरत जाए तब दास, सतगुर पास करी अरदास। सो सारी तैयारी करवाउण तो बाद सेवक ने जाके गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी नूं दस दिता है कि पातशाह जिस तरीके दे नाल आप जी ने आग्ञा कीती सी उस तरीके दे नाल मैदान बिल्कुल पद्धरा करके उस मैदान के दरम्यान एक सुंदर तंबू जिहड़ा है आप जी की आग्ञा अनुसार लगा दिता गया है। तो संतोख सिंह कहता है कि सुन प्रभ सेवक और बुलायो, एकाकी हवे अस फरमायो। फिर सतगुरा ने अपने एक होर सेवक नूं बुलाया है और उस सेवक नूं इकल्लियां करके सतगुरा ने उसनूं फरमान दिता है, आख्या है कि परे निशा तम दीर दिशाई, पंच शांग लिहो संग छपाई। उस सेवक नूं आख्या है कि जिस वेले अज रात हो जावे, हनेरा पसर जावे तो तू इंज करना है कि 5 बकरे जिहड़े हन वो लैके आउणे हन, इस तरीके दे नाल लुको के कि किसे नूं उन्हां दे संबंध विच पता ना चले। तुझ विहीन को देखै नाही, जाए सो बंदो तंबू माही। तेरे तो बगैर किसे नूं उन्हां बारे पता ना लगे, कोई देखे ना, ते लोकां दीयां नज़रां तो छुपा के वो 5 बकरे जिहड़े हन जिहड़ा तंबू तैयार किया गया है तो उस तंबू दे अंदर ले जाके बन देने हन। तो रजनी परी दास ने तैसे, करी किरत पाखी गुर जैसे, काहू नर नह भेव लखायो, बांध शांग अंतर सुआयो। तो जिस वेले रात पै गई सेवक ने उसे तरीके दे नाल कीता।
ਉਹਨੇ 5 ਬੱਕਰੇ ਲਏ ਨੇ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਲ ਦਾਣਾ ਧਰ ਕਰ ਤਿੰਨ ਨੇਰੇ, ਨਿਕਸਿਓ ਵਹਿ ਸੁਰਸ਼ਕ ਹੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਸਮਦਾਈ, ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਨਿਸ਼ਾ ਬਤਾਈ, ਭਈ ਪੋਰ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਇਓ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦੇ ਸੁਨਾਇਓ। ਰਾਤ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ, तो अगले दिन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने यह हुक्म दिता है कि दर्शन करो सकल हर खाए, बांशित लेहो कामना पाए। अपने सेवक नूं आख्या कि जाओ, जिन्नियां भी सिख संगतां आनंदपुर विखे इकत्र होईयां हन, सारियां सिख संगतां नूं जाके यह हुक्म सुनाओ कि सारियां सिख संगतां उस मैदान दे विच जिहड़ियां हन वो पहुंचण, उत्थे आण के गुरु दा दर्शन करन ते गुरु दे कोलों अपने मन दीयां कामनावां जिहड़ियां हन उन्हां दी पूर्ति करवाउण। तो सुन नकीब सभिन के डेरे, जह कहे हुक्म सुनायो टेरे। सतगुरां दा हुक्म जिहड़ा है वो सेवक ने सुनिया है, ते जिथे जिथे भी सिख संगतां अपने तंबू लगा के बैठियां होईयां सन, जिथे जिथे सिख संगतां ठहरियां होईयां सन, सारियां नूं जाके उसने गुरु दा हुक्म सुना दिता है कि सारे जाने छेती तो छेती तैयार बर तैयार होके जिस जगह के उत्ते अज दीवान सजना है उत्थे पहुंचो। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज उत्थे सारियां नूं दर्शन दिदारे अज देवणगे। सो इस तो बाद जदों इस अध्याय दे आपां 32वें पदे ते पहुंचदे हां, क्योंकि इस दरम्यान तकरीबन 14-15 पदे ऐसे हैं, उन्हां पदियां दे अंदर कवि संतोख सिंह जी ने केवल ये दसिया है कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने किहो जे वस्त्र पहने, किहो जे शस्त्र सजाए, किस तरीके की दस्तार सजाई, किस तरीके की सतगुरां ने कलगी सजाई, सिख जिहड़े सन वो किहो जे सन, और किस तरीके दे नाल गुरु कलगीधर पातशाह महाराज उस पंडाल दे विच जाके अपड़े हन। तो 32वें अंक दे विच जाके कवि संतोख सिंह लिखता है कि खड़ग खैंच कर लीनस चमकत, ठहरत मनो दामनी दमकत, कान सुर सम बोले गुण खानी, सब संगत गुरप्रिया महानी। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने पंडाल दे विच अपड़ के अपनी म्यान दे विचों तलवार निकाली है, और गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने गरजदियां होया उच्ची आवाज दे विच ये गल आखी है कि अति प्रिय सिख अह को मेरा, अपनों सीस देह इस बेरा, कारज परयो आन इस काला, पुरवे सिर दे अबे बिसाला। सतगुरां ने सीस दी मंग कीती है कि कोई मेरा प्यारा सिख होवे जिहड़ा अपना सीस जिहड़ा है मैनू देवे। मैनू किसी सिख दे सिर दी बहुत ज्यादा जरूरत पै गई है, मेरा एक इहो जिहा कम पै गया है जिहड़ा कम बगैर सिर लए तो पूरा नहीं हो सकता। सो गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने सीस दी मंग कीती। संतोख सिंह कहता है भी जिन्नी संगत सी सारी संगत दे विच उस वेले सन्नाटा छा गया। सतगुरां ने दूसरी वारी सिर दी मंग कीती, पर दूसरी वारी मंग करन दे बावजूद भी संगत दे विचों कोई भी सिख जिहड़ा सी उस वेले उठिया ना। तो गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने फिर कुछ समय बाद लिखिया है कि बैठे केतक बेर जब बीती, कहियो बचन तृतीया तिसरीती। सतगुरां ने तीसरी बारी फिर बचन किया, और बचन करदियां होया ये आख्या, बीज अह कैदू रह नाही, जिसते होए सर्व निर्वाही। कि सिखी दा कोई बीज बाकी बचिया है, ਜਾਂ सिखी दा कोई बीज भी बाकी नहीं बचिया, क्योंकि तृतीय बचन जे परतो खाली, पुन को होत संगत तिसवाली। मैं तीसरी वारी सिर दी मंग कर रहा हाँ, जे तीसरा बचन भी साडा खाली चलिया गया, फिर इस संगत दा वाली वारस कौन होवेगा। तो जदों सतगुरां ने तीसरी वारी सिर दी मंग कीती, तां दया सिंह एक बसै लाहौर, छतरी सब ਸਿੰਘਨ सिरमौर। उस वेले एक भाई दया सिंह सी
ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਮਨੌਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਪਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਨ ਤਬ ਤਾਹੀ ਰੇ ਜੀ ਜੀਤ ਸਦਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਮੋ ਨਹੀਂ ਪੁਨ ਆਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜ ਸੀਸ ਤੋਂ ਵਿਆਵੇ। ਇਸ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਦਾ ਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤੋ ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਜਿਓ ਪਰਿਅੰਕਾ, ਦੇਨੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨਿਸੰਕਾ, ਇਮ ਕਹਿ ਗਹੀ ਬਾਹ ਤਿਸ ਕੇਰੀ, ਤੰਬੂ ਮਹਿ ਲੈ ਗੇ ਬਿਨ ਦੇਰੀ। ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਿਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ 5 ਬੱਕਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਤੋ ਫਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਬਿਠਾਈ, ਕਹਿਓ ਬੈਠ ਕਿਮ ਹਵੈ ਨਾ ਲਖਾਈ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਪੜੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਪਰ ਖੜਗ ਚਲਾਇਓ, ਸੀਸ ਜੁਦਾ ਕਰ ਰਕਤ ਬਹਾਇਓ, ਲੋਚਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੇ ਸਵਦਾਨਾ, ਗੁਰ ਦਿਸ਼ ਪਿਖੈ ਸਭਨ ਡਰ ਮਾਨਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਧੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵੀ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਟੱਕ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ ਅੱਜ ਕਾਟਨ ਕਿਹੜਾ, ਤੰਬੂ ਵਹਿਰ ਰਕਤ ਕੋ ਹੇਰਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਤੇ ਪਰਖ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਾਰਿਓ ਸਿੱਖ ਅਚਰਜ ਠਾਨਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਨ ਪੀਤ ਸਭ ਧੀਰਜ ਹਾਲੇ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਲਤ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੀਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਲਿੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 18ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰੁੱਤ 3 ਅਧਿਆਇ 18ਵਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ 5 ਪਿਆਰੇ।
ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋ ਧੀਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿਖੇ ਬਿਠਾਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ, ਰਿਸ ਜੁਤ ਬਦਨ ਦਿਖਾਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੁਨ ਉੱਚੀ ਪੁਨ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾ, और दे सिर को सिख प्यारा। तो जिस वेले दूसरी बारी गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने सिर की मंग की, संतोख सिंह कहता सिख संगतां दे विच होर भी ज्यादा घबराहट जिहड़ी है वो फैल गई। और दूसरी बारी भी गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी जदों सिर की मंग करते हैं, सिख संगतां जिहड़ियां हन वो नीवीं पा के बैठियां रहिंदियां हन। फिर जदों सतगुरु पातशाह तीसरी बारी सिर की मंग करते हैं तो फिर एक सिख उठता है, बचन ने जब हूं तीजो बचन उचारा, धर्म सिंह तब हृदय विचारा। धर्म सिंह वो अपने चित के अंदर विचार करते हैं, जेड़े के जात जाट हस्तन प्रवासी, मन सो कह क्यों पाप प्रण नासी। ਜਿਹੜੇ कि जात दे जट सन, हस्तनापुर दिल्ली दे रहन वाले सन, उन्होंने अपने चित दे अंदर विचार की कि मना गुरु दे नाल प्रण कीता होया सी केड़ा कि सर्ब शरीर दीन गुर ताई करे तथा जे जथा सुहाई, कि मैं अपना सारा कुछ गुरु नूं अर्पण कीता होया है ते जे गुरु साहब जी अज सिर दी मंग करदे पए हन ते मैं अज नीवी पा के क्यों बैठा होया हां। सो अपने चित दे अंदर यह विचार करके इस भाई धर्म सिंह ने गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दे अगे अपना शीस जेड़ा है अर्पण किया है और आखिया है, कहो निशंक जोर जुग कर को लिहो सतगुर जी मेरे सिर को। हाथ जोड़ के आखिया पातशाह मेरा सिर आप प्रवान करो। तो देख सिख पिरै उठे प्रियंका, गह पुज लैगे तह निशंका, तंबू बिखै जाए बैठायो, खड़ग शंग पर तवै चलायो। इस भाई धर्म सिंह जी नूं भी गुरु कलगीधर पातशाह जी ने बांह तो पकड़िया है, ले जाके तंबू दे अंदर बैठा दिता है। ते संतोख सिंह कहता है सतगुरां ने फिर दूसरे बकरे दे उपर तलवार दा वार किया है। शब्द सुनियो अर श्रोणत हेरा, सबन लखियो सिख को कट गेरा। पहला दी न्याय ही बाहर जितने भी लोग मौजूद सन उन्होंने सिर कट्टण की आवाज जिहड़ी है वो सुनी है और लहू दीयां धारावां बाहर वगदियां होईयां उन्होंने देखियां हन और उन्होंने जान लिया कि इस सिख दा सिर भी गुरु कलगीधर पातशाह जी ने कट दिता है। जद के दया सिंह के निकट बिठावा, बैठो बहर न करो लखावा। जद के असल दे विच सतगुरां ने भाई धर्म सिंह जी नूं भी भाई दया सिंह जी दे पास बैठा दिता है, ये कह के कि इस तरीके दे नाल अंदर लुक के बैठे रहो कि बाहर तुहाडे संबंध विच किसे नूं भी असलीयत दा पता ना चले। और गुरु पातशाह फिर बाहर आ गए हैं। फिर उस तरीके दे नाल रोह दे नाल भरिया होया गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी का चेहरा है। बाहर आन के गुरु कलगीधर पातशाह महाराज उस तरीके दे नाल फिर सिर की जिहड़ी है वो मंग करते पे ने। इत्थे संतोख सिंह ने लिखिया है कि जदों तीजी वारी सतगुरु पातशाह महाराज तंबू दे विचों बाहर आए ने, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ मौजूद बैठे ने वो एक दूसरे के कण दे विच कुछ घुसर मुसर करन लग पए हन। कुछ सिख एक दूसरे नूं आखण लग पए हन। उत्थे लिखिया भी सने सने बोलत निज माही, दरस काल का ए फल ताही। कि पिछले दिनी 1 साल का तप करन तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिहड़ी वो कालका देवी प्रगट कीती सी, ये इन्हां नूं देवी दे दर्शन करन दा फल मिलिया है कि उग्र देवता सहयो न जाई, उल्ट परी मत अपर बनाई। वो देवी दे दर्शन जिहड़े करने ने वो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं पुठे पै गए ने। इन्हां दी मत दे उत्ते पर्दा पै गया है, इन्हां दी मत जिहड़ी है बदल गई है। उसे दिन तो सतगुरां दा सुभाव जिहड़ा है बहुत ज्यादा भयानक, बहुत ज्यादा उग्र हो गया है। इन्होंने कुछ मसंदां नूं भी इस वास्ते जानू मार दिता है। सो कवि संतोख सिंह कहते हैं भी कुछ सिख जिहड़े ने वो
पंडाल दे विचों उठे ने, उठ के वो माता गुजरी जी के पास भी गए ने और माता गुजरी जी के पास जाके इन्हां सिखां ने अपनी चिंता जिहड़ी है वो ज़ाहिर की है कि सतगुरां ने देवी दे दर्शन जिहड़े कीते ने, वो देवी दे दर्शन जिहड़े ने सतगुरां नूं पुठे पै गए हन। वो अपने ही सिखां दे अज सिर वड्ढण लग पे हैं। इस वास्ते माता जी के पास जाके इन्हां कुछ सिखां ने यह बेनती की भी गुर गादी पर पौत्र बिठावो, सब संगत के बीच पुजावो, सुन मसंदन ते असबानी, श्री गुजरी चित चिंता ठानी। कुछ मसंदा ने सलाह दी माता गुजरी जी नूं कि माता जी तुसी गुरता गद्दी दे उत्ते अपने पोतरे नूं बिठा दिओ, बाबा अजीत सिंह जी नूं बिठा दिओ, क्योंकि सानू जापदा है गुरु गोबिंद सिंह जी की मत जिहड़ी है वो हुण टिकाणे नहीं रही। देवी दे दर्शन करते ने जिस दिन दे, उस दिन तो उन्हां दा सुभाਅ दे विच बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। अज ते उन्होंने अपने सिखां दे सिर वड्ढणे शुरू कर दिते हैं। तो संतोख सिंह कहंदा भी इधर एक कुछ सिख जिहड़े ने, मसंद जिहड़े ने माता गुजरी जी दे पास शिकायत करन वास्ते अपने ने, और इधर दूसरे पासे जो तीसरी वारी गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने सिर की मंग की है, तो उस वेले फिर तीसरी वारी मोहकम सिंह नाम बखियाती, नाम देव की जिस तन जाती। भाई मोहकम सिंह जी जिस दी जात जिहड़ी सी वो भाई नामदेव जी वाली सी, भगत नामदेव जी वाली भाव शिंबा जात दे नाल उन्हां दा संबंध सी। वासी हो तो द्वारका नगरी ग्रहण करी सिੱਖੀ बिद सगरी, जिहड़ा कि द्वारका नगरी दा रहण वाला सी। उसने आण के गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दे अगे अपना सिर जिहड़ा है अर्पण किया है। तो सतगुरु पातशाह महाराज सुन तैं गहियो हाथ में हाथा, लै गए तंबू में जगन्नाथा। इस भाई मोहकम सिंह नूं भी बांह तो पकड़ के सतगुरु तंबू दे अंदर लै गए हैं। तो दोनों के टिग त्रिती बिठायो, त्रिती शांग पड़ खड़ग चलायो। जिथे पहला दो सिख भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह जी बैठे हुए सन, उन्हों के पास भाई मोहकम सिंह नूं बैठा दिता है और नाल दी नाल सतगुरां ने तीसरे बकरे दे उपर भी तलवार दा वार किया है और उस दा सिर जिहड़ा है धड़ तो जुदा किया है। उस तरीके दे नाल लहू की धारा बाहर वगी है। बाहर बैठे हुए लोगों को यह यकीन हो गया कि तीसरे सिख का सिर भी गुरु कलगीधर पातशाह जी ने धड़ दे नालों जुदा कर दिता। तो संतोख सिंह कहता है कि इस तरीके दे नाल चौथी वारी सतगुरां ने आण के फिर सिर की मंग की है। तो चौथी वारी साहिब सिंह सैन तन जाति बिदरपुरी वासी बखियाती। चौथी वारी मंग करन दे उत्ते भाई साहिब सिंह जी उठे हैं, जेड़े सैन जाति दे नाल संबंध रखने वाले ने, बिदर दे रहन वाले सन। उन्होंने हाथ जोड़ के गुरु कलगीधर पातशाह जी दे अगे बेनती की है कि पातशाह मेरा सिर आप प्रवान करो। तो गुरु कलगीधर पातशाह उस तरीके दे नाल बांह तो पकड़ के भाई साहिब सिंह नूं भी तंबू दे अंदर लेके गए हैं। तो तीन समीप ही जाए बैठायो, चतुर्थ अज पर खड़ग चलायो। जिथे पहला तीन सिख बैठे हुए सन, उन्हां दे पास ले जाके भाई साहिब सिंह नूं बैठा दिता है और उस तरीके दे नाल चौथे बकरे दा सिर जिहड़ा है गुरु कलगीधर पातशाह जी ने तलवार दा वार करके वख कर दिता। और उस तरीके दे नाल बहुर बचन उचरियो तिस रीति, आस को सिख सिर दे जुत प्रीति। पंजवीं वारी फिर आण के गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने सीस की मंग की है। तो पंजवीं वारी सीस की मंग करन तो कवि संतोख सिंह कहते हैं कि फिर हिम्मत सिंह वासी जगन्नाथ, चीवर जात बंद दवै हाथ। फिर भाई हिम्मत सिंह जी उठे हैं, जेड़े जगन्नाथ दे रहन वाले सन, चीवर जाति दे नाल जिन्हां दा संबंध सी। कहत पयो लीजै मम सिर को, सुन गुरु तुरंत गहियो तिस कर को। उस भाई हिम्मत सिंह ने आख्या है कि पातशाह जी आप मेरा सीस प्रवान करो। सतगुरां ने भाई हिम्मत सिंह जी नूं पकड़िया है, तंबू दे अंदर लैके गए हैं। अंतर तंबू के तब जाई, ते पंचम अज पर तेग चलाई। भाई हिम्मत सिंह जी नूं तंबू दे अंदर ले जाके सतगुरां ने पंजवें बकरे दे उपर तलवार दा वार किया है।
सो उसे तरीके दे नाल भयो शब्द सब हिन सुन पायो, देखियो रुद्र वहर जब आयो। उस तरीके दे नाल बाहर मौजूद संगतां ने सिर कट्टण दी आवाज सुनी है, लहू दी धारा बाहर नूं आउंदी हुई देखी है। तो हाने पंच सिख सब ने जाने, गुर आशे न सकें पछाने। तो संतोख सिंह कहता है इस तरीके दे नाल बाहर मौजूद सारे लोगों नूं यह यकीन हो गया कि गुरु कलगीधर पातशाह जी ने अंदर 5 सिखां नूं मार दिता है, 5 सिखां दा कतल कर दिता है। पर गुरु साहब जी का जिहड़ा भेत है उसनूं कोई भी समझ ना सकिया। सो इस तो बाद अगे कवि संतोख सिंह जी ने लिखा है कि कुछ समय बाद फिर गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने उन्हां 5 सिखां नूं अपने गले दे नाल लगाया और उन्हां 5 सिखां नूं नाल लैके गुरु कलगीधर पातशाह महाराज तंबू तो बाहर आए। उत्थे जिहड़ी उदाहरण संतोख सिंह जी ने दिती है वो बोल लिखे हैं कि परम प्रसन्न पे पंच पर आसमान उपमा आए, पांचों पांडव पर महा जिम श्री कृष्ण सुहाए। किस तरीके दे नाल सतगुरु तंबू दे विचों बाहर आए शोभदे सन, जिस तरीके दे नाल श्री कृष्ण जी 5 पांडवां दे नाल शोभा पा रहे होवन, उस तरीके दे नाल गुरु कलगीधर पातशाह महाराज इन्हां 5 सिखां दे नाल शोभा पाउंदे पोए तंबू दे विचों निकल के बाहर सिख संगतां दे सामने आए हन। तो 5 ही सिखां नूं इस स्वरूप दे विच देख के जितने भी उत्थे संगत सी, जितने भी उत्थे लोकां दा इकट्ठ होया सी, वो सारे ही लोग जिहड़े ने बहुत ज्यादा हैरान होए, बहुत ज्यादा आश्चर्यता दे विच वो गवाच गए। सुन पिख संगत सब बिस्मानी, गुर की गत किश जाए न जानी, परखन करत लखे ना काहूं, कर्म बिलोक त्रास मन माहूं। सो जदों संगतां ने गुरु साहब जी नूं 5 सिखां समेत तंबू दे विचों बाहर आउंदियां होइयां तकिया तो सिख संगतां बहुत ज्यादा हैरान होईयां। सिख पछताउंदे ने भी असीं अपना सिर देण वास्ते सतगुरां दे सामने हाजिर क्यों नहीं होए, गुरु साहब ते केवल परख कर रहे सन। सो 5 प्यारिਆਂ दी चोण करन वाला प्रसंग जिहड़ा है वो संतोख सिंह जी ने इस तरीके दे नाल कलमबंद कीता है कि गुरु कलगीधर पातशाह जी ने पहला तो 5 बकरे अंदर बन्ने हुए सन, बाहर सिर दी मंग करदे सन, सिख नूं अंदर लैके जांदे सन, सिख नूं बैठा दिंदे सन ते सिख दी जगह किसी बकरे दा सिर जिहड़ा है वो धड़ नालों जुदा कर दिंदे सन। हुण जिहड़ी ये घटना जिस तरीके दे नाल संतोख सिंह लिखदा पिया है अपने आप दे विच ये एक फेक घटना जापदी है, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी की शख्सियत दे नाल मेल खांदी हुई बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होंदी कि गुरु साहब जी ने कोई इहो जिहा ड्रामा कीता होया होवे, गुरु साहब जी ने कोई इहो जिहा नाटक कीता होवे, कोई इहो जिहा पखंड कीता होवे कि बाहर सतगुरु पातशाह महाराज सिखां दे सिरां दी मंग करदे होवन, अंदर ले जाके गुरु साहब जिहड़े ने वो सिखां दी जगह दे उत्ते किसी बकरे दा सिर जिहड़ा है वो धड़ नालों जुदा करदे होवन। हुण जिवें जिवें संतोख सिंह दे लिखे हुए इस इतिहास दे उत्ते सवाल उठने शुरू होए भी ये घटना जिस तरीके दे नाल संतोख सिंह लिखदा पिया है ये ते गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी की शख्सियत नूं दागी करन वाली है, ये ते बिल्कुल झूठ दे विच कवि संतोख सिंह जी ने यह प्रसंग लिख मारिया है, ये तंबू वाली घटना। तो फिर इस दा नतीजा की निकलिया, बजाय इस दे कि इस तंबू वाली घटना नूं असीं रद्द कर दिंदे, असीं संतोख सिंह दे बोले होए एक झूठ दे उत्ते पर्दा पाउण वास्ते ਉਹਦੇ ਤੋਂ भी ਵੱਡਾ झूठ ਜਿਹੜਾ है वो सानू बोलना पिया। और ये सोच के असी ये बोलिया कि शायद अजिहा करन दे नाल गुरु साहब जी की वडियाई जिहड़ी है होर ज्यादा वधेगी, असी गुरु साहब जी का जस जिहड़ा है होर ज्यादा वधावांगे। सो ये प्रचारना शुरू किया गया उस तो बाद कि तंबू दे अंदर सतगुरां ने बकरे नहीं सन वड्डे, बल्कि तंबू दे अंदर सतगुरां ने असल दे विच सच दे विच ही इन्हां 5 सिखां दे सिर जिहड़े सन वो धड़ दे नालों जुदा कीते सन।
ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਧੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਚਾਈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਝੂਠ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5, 7, 10 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜੋੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਜੋੜੇ ਸਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਿਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ? ਜੇ ਸਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੈਕਾਰੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੰਬੂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅੱਜ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀਏ, ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵੇਲੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ।
उस चमकौर दी गढ़ी दे विच भी इन्हां पंजां प्यारिਆਂ दे विचों 3 प्यारे शहीद होए सन, 3 प्यारिਆਂ दे सिर धड़ दे नालों जुदा होए सन। सो मिशनरी कालजां दे पढ़न वाले विद्यार्थी और उत्थे पढ़ाउण वाले प्रोफैसर सारे इस गल नूं जाणदे हन कि ना ते बकरे वढ़ण वाली घटना दे उत्ते यकीन किया जा सकता है और ना ही इस गल दे उत्ते यकीन किया जा सकता है कि सतगुरां ने सिखां दे सिर जिहड़े ने वो धड़ दे नालों जुदा कीते होवणगे। पर क्योंकि संप्रदाइयां दा जोर है, इस वास्ते अपनी गल नूं वो खुल के नहीं कह सके। उन्होंने ये सारी गल जिहड़ी है गोल मोल कर दी। बहुते प्रचारक ऐसे ने जिन्हां ने केवल ये बहाना लगा दिता कि सतगुरां ने जो कुछ किया एक पर्दे दे विच कीता, एक तंबू दे विच कीता, ते तंबू दे अंदर की कुछ सतगुरां ने किया। सिख दा फर्ज नहीं बनता कि उस पर्दे दे अंदर झाती मारदा फिरे। जिन्हां ने इस गल नूं केवल गोल मोल करके जिहड़ा है वो संगत दे विच पेश किया। इसे तरीके दे नाल ही उन्होंने ये सारा कुछ जिहड़ा है अपने किताबां दे विच लिख दिता कि सिख नूं फड़ के तंबू दे अंदर लैके जांदे सन, फिर बाहर आउंदे सन, फिर दूसरे सिर दी मंग करदे सन, उहनूं तंबू दे अंदर लैके जांदे सन। तंबू दे अंदर की कुछ होया उस दे संबंध विच उन्होंने बिल्कुल अपनी जबान जिहड़ी है वो बंद रखी। सच्चाई जिहड़ी है वो लोकां दे सामने नहीं रखी। जबकि जेकर इस सारी घटना की सच्चाई नूं समझना होवे, असलीयत नूं जानना होवे, तां इस तंबू वाली घटना नूं मुढ़ तो ही रद्द करना पवेगा। जितनी देर तक इस तंबू वाले सारे ड्रामे नूं असीं मुढ़ तो रद्द नहीं कर दिंदे, उतनी देर तक इस इतिहासक घटना की सच्चाई नूं समझण वाले पासे असीं अपना एक कदम भी उठा नहीं सकांगे। और इस गल का पता सारे मिशनरी कालजां दे प्रचारकां नूं है। हालत उन्हां दी बहुत तरसयोग बनी हुई है, क्योंकि संप्रदायी लोग जिस तरीके दे नाल इस इतिहासक प्रसंग नूं बयान करते हैं कि सतगुरां ने सिर कट्टे ने, ते सिर कट्टण तो बाद एक दा सिर दूसरे दे धड़ दे नाल, दूसरे दा सिर तीसरे दे धड़ दे नाल जुड़ दिता। जिस तरीके दे नाल वो संप्रदायी प्रचारक जिहड़े इस घटना नूं बयान करते हैं वो मनदे भी इस नूं उसे तरीके दे नाल हन। पर मिशनरी कालजां दे प्रचारक अंदरों इस घटना नूं मनदे नहीं, सच्चाई नूं जाणदे ने, पर नहीं कह पाउंदे। उन्हां दी अपणियां मजबूरियां ने, रोजी रोटी का सवाल है, स्टेजां का सवाल है, बहु गिणती के दबाव का सवाल है, बहु गिणती के विरोध का सामना करना पएगा जे वो इस सारी घटना की सच्चाई जिस तरीके दे नाल वो आप समझते हैं उस तरीके दे नाल लोकां नूं दस्सण दा हौसला करनगे। तां इस तो अगां किस तरीके दे नाल सतगुरां ने अमृत तैयार किया, किहड़ियां बाणियां पढ़ियां, किहड़ियां सिखियावां सतगुरां ने दित्तियां, जो कवि संतोख सिंह जी ने सूरज प्रकाश ग्रंथ दे अंदर उस सारे प्रसंग नूं बयान किया है, उसका जिक्र मैं आप जी दे नाल अगली वीडियो दे विच करन दा यतन करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।